हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, ये जो हमारी ऑनलाइनर की सीरीज चल रही है उसका 7वां भाग है। फ्रेंड्स, आपको बता दें, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें पॉलिटी आती है तो ये जो सीरीज चल रही है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग जो पॉलिटिकल साइंस सीएलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग एलटी ग्रेड के लिए क्लास शुरू करने वाले हैं। तो हम अपनी क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? तो संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत में संघ शासित प्रदेश हैं, देखिए इसमें 7 दिया हुआ है पर 8 है। इस समय जो हमारे जो संघ शासित प्रदेश हैं उसकी संख्या 8 है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में संघ शासित प्रदेश हो गया 8 हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाए हैं। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को बनाया है 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र। 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र कब थे? तो 1 नवंबर 1956 को किसके द्वारा बनाए गए थे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। भारत में वर्तमान में है तो 28 राज्य एवं 8 संघ शासित प्रदेश। ये पहले का है, यहाँ 29 नहीं होकर 28 होगा। 28 राज्य एवं 7 संघ शासित प्रदेश। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। सिक्किम को विधिवत भारत में एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था तो 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा। 1975 में उसके बाद भारतीय राज्यों का निर्माण, उनके निर्माण के अनुसार जो कलानुक्रम है उसे देख लेते हैं। पहले देख लीजिए, सिक्किम का निर्माण हुआ 1975 में। नेक्स्ट हुआ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का हुआ निर्माण 1987 में। उसके बाद छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड तो 15 नवंबर 2000। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था तो 69वें संविधान संशोधन 1991 द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। उल्फा उग्रवादी जो संबंधित हैं वह है असम से, जो पूर्वोत्तर भारत में है। पीपुल्स वार नामक आतंकी संगठन स्थित है। तो पीपुल्स वार ग्रुप जो है आतंकी संगठन है वह आंध्र प्रदेश में सक्रिय सशस्त्र माओवादी संगठन है। कावेरी जल विवाद से संबंधित राज्य है तो कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी 29 दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में। फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम गठन हुआ राज्य जो था वह था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन ये प्रथम राज्य था जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में। अब देख लीजिए, कथन है भारत संघ नहीं है। कारण है किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो इसमें जो पहला कथन है भारत संघ नहीं है तो ये गलत है, क्योंकि भारत की संघीय व्यवस्था है। लेकिन आर जो है वह सही है, किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। इसकी जो संसद के द्वारा ही नए राज्य की स्थापना और उसकी सीमा का जो परिवर्तित की जा सकती है। नेक्स्ट है, ये चारों कथन सही हैं, जो कि गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दूसरा है दीव और खंभात की खाड़ी में एक टापू है। जो दीव है वह खंभात की खाड़ी में एक टापू है। नेक्स्ट है, दमन व दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन 1987 द्वारा गोवा से अलग किया गया था। 1987 द्वारा 56वें संशोधन में दमन दीव को भारतीय संविधान द्वारा के संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था 1987 में। तो उपयुक्त सारे कथन सही थे। ये देखिए, फिर 1960 में बम्बई राज्य के गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, तो दोनों उत्तर सही हैं। तो हिमाचल प्रदेश जो था वो पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, और जो बम्बई राज्य था जो बम्बई राज्य और गुजरात बने थे वह महाराष्ट्र से विभाजित होकर बने थे, जो 1960 में विभाजित हुए थे। अब देखिए, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। यस्केधर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। और फजल अली जो थे उन्होंने वह जो थे भाषाई आधार पर जो पुनर्गठन, भाषाई आधार पर जो राज्य बना था उसके अध्यक्ष थे। और यस्केधर जो थे वह आयोग राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा बता रहे हैं कि भाषा के आधार से अच्छा है कि प्रशासनिक सुविधा की वरीयता दी जाए।
नेक्स्ट है पंडित नेहरू जो थे, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य के पुनर्गठन में भाषा आधार के पक्ष में नहीं थी। भाषा के आधार के पक्ष में नहीं थे पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट है राज्य और उनकी स्थापना है, देख लीजिए नागालैंड है। नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1963। यह असम का राज्य था। नागालैंड जो था असम में था और असम से अलग किया गया 1 दिसंबर 1963 में। सिक्किम 16 मई 1975 में। आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 में। मेघालय 21 जनवरी 1972 में। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 में। हरियाणा 1 नवंबर 1966 में और महाराष्ट्र 1960 में अलग नए राज्य बने थे। नेक्स्ट है जो भारतीय नागरिकता है वह प्राप्त की जा सकती है तो जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भाग के भारत में किसी भाग के विलय द्वारा। भारतीय संविधान प्रदान करता है एकल नागरिकता। नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है तो संसद। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत वह भारतीय कार्ड धारक जो प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्न अर्हक हैं, उसमें है पहला, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, उनको प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। या भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी हो, इन्हें भी प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। या एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पिता माँ पितामही यानी दादा दादी या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे, उन्हें प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 35(1) के तहत किस राज्य की विशेष वरीयता दी गई थी? तो 35(1) के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष वरीयता दी गई थी। नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक भाग को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 317(a) से लेकर 371 तक विशेष प्रावधान अंतर्विष्ट किए गए हैं। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार हैं तो वाद योग्य। मौलिक अधिकार जो है वाद योग्य है। इसके अपोजिट जो नैतिक जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है। सही कथन है भारत संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। भारतीय संविधान को मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। उन्हीं के नेहरू रिपोर्ट के आधार पर ही भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं। अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई थी तो अनुच्छेद 15(5) के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। अनुच्छेद 13 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भारतीय संविधान में समता या समानता का अधिकार निम्न 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक। मौलिक अधिकार को आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है 20-21 को छोड़ के। भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। समता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया हुआ है तो जो समता का अधिकार है वह संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 एवं 18 में दिया गया है। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध या भारत के संविधान अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है। जो विभेद का प्रतिषेध है जो भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 है वह एक मूल अधिकार है जिसे वर्गीकृत किया जाएगा समानता के अधिकार के आधार के रूप में। भारतीय संविधान में जैसा निहित है समानता के मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है तो कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की समानता सम्मिलित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है अनुच्छेद 17 द्वारा। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न उपाय द्वारा किया जा सकता है तो कानून बनाकर, शिक्षा का उन्नति कर जनजागरण द्वारा किया जा सकता है। भारत में अस्पृश्यता का अंत। व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है एकांतता का अधिकार 19(1)(d) को और अनुच्छेद 21 से जो अगर मिलाकर पढ़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है तो एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र का अधिकार अधीन है
तो सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य तथा सदाचार के अधीन है। अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है, तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। मद्रास राज्य बनाम दोराय जराजन जो थे 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप जिस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया वह है भेदभाव के विरुद्ध अधिकारों को संशोधित किया गया था। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए थे, तो अनुच्छेद 17 के अधिकार अंतर्गत। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी जो है अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) के तहत। भारतीय संविधान में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है अनुच्छेद 19 में, और नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, तो अवांछनीय आलोचना के कारण। सो फ्रेंड, आज की क्लास यहीं तक, और अगर आपको आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दें, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो आपको धन्यवाद साथ साथ बने रहने के लिए।